स्वागत है दोस्तों आप सभी का राम आईएएस में। मेरा नाम है अंजलि। आज हम यूपीपीएससी का सिलेबस डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं यूपीपीएससी में भी दो पेपर होते हैं, टू पेपर्स होते हैं। पहला जीएस का और सेकंड सीसेट का। तो पहले हम जीएस देख लेते हैं, जीएस का सिलेबस। देखिए जीएस का जो पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। 100 क्वेश्चंस होते हैं। 2 मार्क्स ईच क्वेश्चंस का। ठीक है, तो इसमें और ये 2 आवर्स में कंप्लीट करना होता है। मतलब इसकी अवधि जो होती है वो 2 आवर्स की होती है। ठीक है, तो अब इसमें जो है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं, मतलब आपको करंट पे भी ध्यान देना होगा, जो कि करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस आता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट होगा जिसमें आपको करंट पे बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। ठीक है, अब आते हैं सेकंड टॉपिक पे, भारत का इतिहास। यानी भारत का इतिहास में आपका जो है वो आ जाता है एंशियंट एंड मेडिवल। ठीक है, एंशियंट और मेडिवल आ जाती है, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आपका मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है। ठीक है, तो अब आपको थर्ड थर्ड टॉपिक पे भारत एवं विश्व का भूगोल, मतलब ज्योग्राफी, जो कि इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों है। भारत एवं विश्व का भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, मतलब तीनों हमें देखना होगा, नजर डालनी होगी, जिसमें कि ये फिजिकल फिजिकल यहाँ पे सोशल और ये आर्थिक, इकोनॉमिक इकोनॉमिक ज्योग्राफी पर, जो कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों की देखनी होगी। और फोर्थ आता है भारतीय राजनीति एवं शासन, मतलब पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जिसमें आपका संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, आधिकारिक मुद्दे, जो कि जिसको राइट्स इश्यूज कहते हैं, आदि। ठीक है, इसमें इंडियन पॉलिटी एंड शासन में जो है कॉन्स्टिट्यूशन आता है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन आता है। राजनीतिक व्यवस्था में पॉलिटिकल सिस्टम आ जाएगा, पंचायती राज आएगा, लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी, पब्लिक पॉलिसी आ जाएगा, आधिकारिक मुद्दे मतलब राइट्स इश्यूज आ जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। अब फिफ्थ नंबर पे आते हैं हमारा इकोनॉमिक्स आ जाएगा एवं सामाजिक विकास, मतलब इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इसमें आता है सतत विकास, गरीबी, अंतर्दृष्टि, ठीक है, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव आदि। इसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, गरीबी, पावर्टी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी की मतलब डेमोग्राफिक, इंक्लूजन डेमोग्राफिक, सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव, मतलब सोशल सेक्टर इनिशिएटिव आए, इनिशिएटिव। ठीक है, अब आते हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिक संबंधी सामान्य विषय, मतलब इसमें एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आ जाता है, जिसमें कि जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, मतलब क्लाइमेट चेंज, ये सब आ जाती है। इसकी सामान्य जानकारी रखनी होती है। और सामान्य विज्ञान, जो हमारे एवरीडे लाइफ में यूज होती है, वो विज्ञान मतलब वो साइंस साइंस यूज्ड इन आवर डेली लाइफ।
ठीक है, ये सामान्य विज्ञान में आ जाते हैं। अब आ जाते हैं, देखिए सीसेट का पेपर। सीसेट के पेपर ये भी हमारा 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 80 क्वेश्चंस होते हैं। 80 क्वेश्चंस होते हैं, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन। ठीक है, इसकी भी अवधि जो होती है, मतलब टाइम होता है, वो 2 आवर्स का होता है। 2 आवर्स का होता है। ठीक है, ये ये एग्जाम क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग एग्जाम है, जिसमें आपका कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है। ठीक है, अंतर वैयक्तिक क्षमता, जिसमें संप्रेषण कौशल भी समाहित होगा। तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय क्षमता एवं समस्या समाधान, डिसीजन मेकिंग एंड सॉल्विंग। ठीक है, सामान्य बौद्धिक योग्यता, इसमें जो मैथ्स आती है वो हाई स्कूल स्तर तक की ही आती है, जिसमें अंक गणित आ जाता है, बीज गणित आ जाता है, रेखा गणित आ जाता है, सांख्यिकी आ जाता है। सामान्य अंग्रेजी, मतलब सामान्य अंग्रेजी भी हाई स्कूल स्तर तक की ही आती है। और सामान्य हिंदी, ये भी 10th लेवल तक की आती है। ये सारी जो है 10th लेवल तक का ही आता है। ठीक है, प्रारंभिक गणित, ठीक है, के पाठ्यक्रम से सम्मिलित किए जाने वाले विषय। ठीक, अब देखिए जो अंक गणित में है, आपके टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि संख्या पद्धति है, प्राकृतिक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय एवं वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं के विभाजक एवं अविभाज्य पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समाप, मतलब एलसीएम एंड एचसीएफ, तथा उनमें संबंध। ठीक, फिर सेकंड टॉपिक आता है औसत, जिसको एवरेज कहते हैं। अनुपात एवं समानुपात, रेशियो, प्रतिशत, परसेंटेज, जो लाभ हानि है, प्रॉफिट एंड लॉस, ब्याज साधारण एवं चक्रवर्ती। ठीक है, काम तथा समय, वर्क एवं टाइम, चाल, समय तथा दूरी। ये हमारे जो है अंक गणित के पॉइंट्स हो जाते हैं, ये टॉपिक्स आ जाते हैं अंक गणित के अंदर। अब बीज गणित में देख लेते हैं, जो बीज गणित में जो टॉपिक्स है, वो पहला टॉपिक जो है बहुपद के गुणनखंड, बहुपदों का लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्त एवं उनमें संबंध जो है, मतलब बहुपदों का लघुत्तम एलसीएम और एचसीएफ, इनमें संबंध मतलब रिलेशंस देखेंगे। शेषफल प्रमेय, सरल युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण। ठीक है, तो ये सारे हमारा पहला टॉपिक आ जाता है। अब सेकंड टॉपिक में जो है वो सेट्स आते हैं। सेट मतलब समुच्चय सिद्धांत, समुच्चय, समुच्चय, उपसमुच्चय, उचित उपसमुच्चय, रिक्त समुच्चय, समुच्चयों के बीच संक्रियाएं, संघ, प्रतिच्छेद, अंतर, समी समीमित अंतर। ठीक है, और बेन आरेख मतलब बेन डायग्राम, बेन डायग्राम, ये आ जाता है हमारा बीज गणित के अंतर्गत। अब आते हैं रेखा गणित। रेखा गणित, ठीक है, रेखा गणित में क्या आता है हमारा, त्रिभुज, आयत, आप सबको पता होगा त्रिभुज, ट्राइंगल, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी, परिमेय तथा परिमाप एवं उनके क्षेत्रफल। ठीक है, ये सारी चीजें, मतलब ये त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, चतुर्भुज एवं वृत्त की रचना एवं उनके गुण संबंधी, इन सबके और उनके क्षेत्रफल भी आते हैं। अब सेकंड जो है गोला, समकोणीय वृत्ताकार बेलन। ठीक है, समकोणीय वृत्ताकार शंकु तथा धन के आयतन एवं पृष्ठ क्षेत्रफल, ये आ जाता है हमारे रेखा गणित के अंतर्गत। ठीक,
अब आते हैं सांख्यिकी में। सांख्यिकी मतलब स्टैटिस्टिक्स, जिसमें आंकड़ों का संग्रह होता है, आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता, बारंबारता बंटन, सरणियन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता बहुभुज, संचयी बारंबारता वक्र, केंद्रीय प्रवृत्ति की मात्र, समानांतर, माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। ये हमारे टॉपिक्स जो आ जाते हैं वो सांख्यिकी के अंदर आ जाते हैं, स्टैटिस्टिक्स के अंदर आ जाते हैं। अब देखिए जो सीसेट में जनरल इंग्लिश भी आती है, तो उसमें जो है कॉम्प्रीहेंशन आ जाता है, जिसमें आप लोगों को कॉम्प्रीहेंशन को एक पैराग्राफ दिया जाएगा और उसको सब लोग वो करके आपको आंसर चेक करना है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस भी आता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, पंचुएशन एंड स्पेलिंग्स, वर्ड मीनिंग्स आ जाएगा, वोकेबुलरी और यूसेज आ जाएगा, आइडम्स एंड फ्रेजेस आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाएगा। ये सारे जो है हमारे, ये जो 10 टॉपिक्स है वो हमारे इंग्लिश के अंतर्गत आ जाते हैं। अब हिंदी में देख लेते हैं, जो समान हिंदी, ये भी 10th लेवल तक की ही होती है। ठीक है, हिंदी में आता है हमारा हिंदी वर्णमाला और विराम चिन्ह। हिंदी वर्णमाला आप सबको पता होगा कि वर्णमाला क्या होता है, और विराम चिन्ह मतलब इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे किया जाता है, ये आ जाता है। शब्द रचना, वाक्य रचना और अर्थ, मतलब शब्द की रचना, वाक्यों की रचना कैसे करते हैं और उनके अर्थ क्या निकलते हैं, ये शब्द रूप आ जाते हैं। ये संधि और समास आ जाता है। सबको, सब लोगों ने पढ़ा होगा संधि क्या होती है, समास क्या होती है। क्रियाएं, अनेकार्थी शब्द सबको पता ही है। विलोम शब्द, विलोम शब्द में पर्यायवाची शब्द। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अनेकार्थी और पर्यायवाची में कभी कंफ्यूज मत होइएगा। अनेकार्थी मतलब होता है, ठीक है, अनेकार्थी अलग होता है और पर्यायवाची शब्द अलग होते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सब लोगों को पता होगा कि मुहावरे क्या होती हैं, लोकोक्तियां क्या होती हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द भंडार, ठीक है, ये इसमें तत्सम क्या होते हैं, तद्भव कैसे होते हैं, देशज कौन से शब्द होते हैं, विदेशी शब्द कौन से होते हैं, ये इनमें से हम लोगों को छांटना पड़ता है। वर्तनी मतलब उसकी वर्तनी जो है शुद्ध है अशुद्ध है ये देखना होता है। अर्थबोध, हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाली अशुद्धियां, ये भी, ये सारे के सारे टॉपिक्स जो है वो सीसेट के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश की मुख्य बोलियां, ये वाला टॉपिक जो है ये मैं आपको पूरा कराऊंगी, बाकी ये सारे जो चीजें हैं वो सीसेट वाले टीचर कराएंगे आपके, ये टॉपिक मेरे अंडर होगा। ठीक है, तो ये सारा जो है ये सारा हमारा सिलेबस है। कल से आप लोगों को डेली यूपीपीसीएस का क्रैश कोर्स की डेली क्लासेस मिल जाएंगी, आप लोग देख लीजिएगा डेली 5:30 पर। थैंक यू।